तो दोस्तों आज मार्च की पहली तारीख है और हाजिर हूँ मैं आप सबके साथ एक बहुत छोटा सा और खूबसूरत सा वीडियो लेकर। ये देखिएगा, मेरा एक ये पुराना प्लांट है। मैंने पहले भी आप दोस्तों के साथ शेयर किया है बहुत बार, और कुछ समय पहले मैंने एक वीडियो शेयर की थी जिसमें इस पौधे की ट्रिमिंग की थी। तो अभी मार्च का मौसम है। देखिए, पहला कमेंट हमेशा रहता है कि क्या पौधे की ट्रिमिंग और रीपॉटिंग एक साथ की जा सकती है। हर चीज़ प्लांट पर, क्लाइमेट पर डिपेंड होती है। मानसून में आप एक साथ काम कर लीजिए दोनों चीज़ों पर तो चल जाता है, इस मौसम में भी चल जाता है। लेकिन एक बात जानना बहुत ज़रूरी रहता है, वो क्या, वो सबसे पहले आपको दिखाता हूँ। देखिएगा, इस पौधे की अगर आप देखिए तो अभी यहाँ से आपको जो नई ग्रोथ है वो दिखाई देगी। इस पौधे की ट्रिमिंग की थी, देखिए सारी ब्रांचेस आपको कटी हुई दिखाई देंगी। तो ये कौन सा पौधा है, चलिए सबसे पहले यही बता दूंगा आपको। ये कैरेस्सा मैक्रोकार्पा, ठीक है। तो करौंदे का पौधा भी इसको कुछ बोलते हैं। इसमें फूल आते हैं वाइट कलर में, खुशबूदार। तो खुशबूदार फूलों के लिए इस पौधे को लगाया जाता है। बहुत सख्त जान रहता है और सुंदर से बोनसाई में भी कन्वर्ट हो जाता है। तो देखिए, अभी इसको क्या है, एक तरह से इनफॉर्मल अपराइट, या आप कह लीजिए इस तरह से कुछ टॉपियरी स्टाइल भी इसको आप तैयार कर सकते हैं। अभी इसमें दो पैड, इस तरफ एक ये पैड है, दूसरा इस तरफ है, और ऊपर एक सुंदर सा जो बॉल है वो डेवलप होगा। तो इस तरह से डेवलप करूँगा। अभी इसमें क्या हुआ था, सर्दी बहुत ज़्यादा थी। सर्दी के कारण बहुत सी पत्तियां जो है वो गिर चुकी थी, झड़ गई थी। अभी फिर से ग्रोथ स्टार्ट हो चुकी है। तो मेन जो मैं आपको बता रहा था, क्या एक साथ करनी चाहिए ट्रिमिंग और रिपॉटिंग, तो मैंने इसकी ट्रिमिंग लगभग 15-20 दिन पहले की थी। अभी नई ग्रोथ आ चुकी है, तो मतलब अब समय आ गया रिपॉटिंग करने का। रिपॉटिंग में दो चीज़ें रहती हैं। तो देखिए, ये सरफेस पे आपको जो रूट्स हैं वो दिखाई देंगी। ये सारा पौधा रूट बाउंड हो चुका है। हालांकि ये स्लो ग्रोइंग है, धीरे धीरे बढ़ता है, इसकी रूट्स भी धीरे धीरे बढ़ती है। और इस पर मैंने एक वायर भी इस्तेमाल की है। बहुत से कमेंट्स रहते हैं, वायर कौन सी आप इस्तेमाल करते हो पौधे को शेप देने के लिए। यही वायर मैं इस्तेमाल करता हूँ अगर मैं कोई भी अपना जेड का टॉपियरी, जो एलिफेंट बुश जिसको बोलते हैं, उसको तैयार करता हूँ। तो ये एक एल्यूमिनियम वायर है जो दिखने में गोल्ड प्लेटेड कॉपर की तरह दिखाई देती है। एल्यूमिनियम वायर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहें तो कॉपर वायर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो फ्लेक्सिबल रहे, इजिली बेंड हो जाए। तो ये चीज़ तो पहली है। अब पौधा रूट बाउंड है, पौधे की नई ग्रोथ स्टार्ट हो चुकी है। मतलब एक तरफ से पौधा जो है वो स्टेबल है। पौधा डाई बैक करने का जो चांस है वो कम है। मेनली क्या होता है, जब हम ट्रिमिंग भी कर देते हैं, पौधे की रूट ट्रिमिंग भी एक साथ कर देते हैं, तो पौधा कई बार जो है वो स्ट्रेस में आ जाता है और डाई बैक करने लगता है। मतलब ब्रांचेस ऊपर से सूखने लगती हैं, पौधे की रूट स्टेबल नहीं होती, तो ब्रांच में से नई ग्रोथ नहीं मिलती, तो सूख जाती है। और जो अच्छी भली आपकी मेहनत है कुछ सालों की, कई बार एकदम से जो है वो खराब सी हो जाती है। तो सबसे पहले देखिए, इस पौधे को बाहर निकालते हैं पूरी तरह से। ये गमला जो है वो कह लीजिए फंसा हुआ है, तो थोड़ा सा इसको शायद जोर भी लगाना पड़े, तो मैं रिस्क नहीं लेना चाहता। तो मैं थोड़ा सा साइड से खुरपी की मदद से इसको जो है वो बाहर निकाल लूँगा। हल्की सी मिट्टी जो है वो लूज़ कर लूँगा। आप भी ये काम कर सकते हैं। पौधा शायद पूरी तरह से, इसकी जो जड़ें हैं वो फंस चुकी हैं गमले के अंदर। तो क्योंकि बहुत बड़ा मैच्योर प्लांट नहीं है, छोटा है। देखिए, जैसे जैसे मैं खुरपी चला रहा हूँ तो जड़ें फंसी हुई हैं पूरी तरह से टाइट है। देखिए, सारी आपको जो फाइब्रस रूट्स हैं वो दिखाई देंगी। तो इसको थोड़ा सा मेहनत करके जो है वो बाहर निकाल लिया जाएगा। इस तरह से गमले के साइड में आप लगा लीजिए खुरपी, तो भी पौधा बाहर निकल आएगा। खींचने से भी बाहर निकल आता है, 90% जो है वो निकल आता है। तो चलिए, इसको मैं फटाफट से जो है वो बाहर निकाल लेता हूँ, फिर आपके साथ जो वीडियो है वो आगे शेयर भी करता हूँ। तो ये देखिएगा, थोड़ी सी इसको क्या है, मैंने बताया था कि जड़ें साइड से फंसी हुई हैं, गमले के साथ चिपक जाती हैं। एक डिफरेंस रहता है जब आप प्लास्टिक का गमला इस्तेमाल करते हैं, जब आप मिट्टी का करते हैं। तो मिट्टी गमले में होल्स रहते हैं, काफ़ी छोटे छोटे छिद्र रहते हैं जिसको हम बोल सकते हैं, जिससे हवा अंदर की तरफ जाती है, मॉइस्चर बाहर आता है। तो इन छिद्रों के कारण कह लीजिए इनकी जो जड़ें हैं वो साइड में चिपकती हैं। लेकिन प्लास्टिक के पॉट में ऐसा नहीं होता, पौधा पूरी तरह से एकदम से बाहर आ जाता है। और ये जो गमले हैं, खैर पौधे को अच्छी ग्रोथ में हेल्प भी करते हैं। तो इस वजह से चिपक चुकी थी जड़ें। देखिए, मैंने सारी की सारी खुरपी पहले साइड में चलाई, क्योंकि इसका तना अभी बहुत मोटा नहीं है और मैं चाहता नहीं था किसी तरह से ये ब्रेक हो जाए। तो उसके बाद चलाने के बाद ये देखिए, जब इस तरह से उठाया तो पूरा पौधा इस तरह से जो है वो बाहर आ गया। तो ये देखिए, ये इसकी सफ़ेद रंग में जो आपको जड़ें दिखाई देंगी, ये फाइब्रस रूट्स हैं, फीडर रूट्स भी जिसको बोलते हैं। इस जड़ों से पौधा एनर्जी अंदर की तरफ लेता है और यही जड़ें काम की रहती हैं, बहुत बढ़िया रहती है। जितनी ये नई जड़ें बनती हैं ना, उतना पौधा अच्छे से हेल्दी से ग्रोथ करता है। ये साइन है कि पौधा आपका स्वस्थ है,
अच्छा ग्रोथ कर रहा है। और जितनी मोटी मोटी टैप रूट्स रहती हैं वो वेस्ट रहती हैं, एक तरह से उनको कट कर देना वो ज़रूरी रहता है, इनको भी हटाना पड़ेगा, लेकिन इनको बाहर की तरफ से रिमूव करूँगा। अंदर जो एक रूट बॉल है वो ऐसे बंधी रहेगी। तो इस पौधे को दोबारा से इसी गमले में, ये एक गमला जो है ये लगभग कह लीजिए कि 9 या 10 इंच का गमला है, छोटा सा एक बाउल टाइप जिसको बोलते हैं ना, बेलो बाउल, जो बेलो बाउल शेप है वो शेप है। तो इस तरह से है, देखिए चलिए फटाफट से इसकी रूट ट्रिमिंग करते हैं, इसमें कुछ खाद ऐड करते हैं, फिर इसको जो है वो रिपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पर ये सबसे पहले जो आपने तसला देखा था वो इसी काम के लिए रखा गया था। बस केवल हमें क्या करना है, यहाँ से इस पौधे की जितनी जड़ें हैं ये साइड से ये हमें रिमूव कर लेनी है या कट कर लेनी है। सिंपल सा मेथड है, कोई इसमें कुछ भी नहीं है। जो काम माली भैया करते हैं भाई वो आप खुद भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ है, बस ये सिंपल सा प्रोसीजर है। ये देखिए जड़ें सारी की सारी निकल गई एकदम से ही, एक झटके में कह लीजिए। ये सारी जो रूट्स थी जो हमें नहीं चाहिए थी वो सारी हम हटा देंगे इस तरह से। तो ये हटा दी और नीचे से भी थोड़ा सा इसकी जो ट्रिमिंग है वो कर देंगे। बस ये देखिएगा बड़ा फटाफट से हमारा जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होने जा रहा है। तो भाई जितना समय लगा बातों में उससे कम समय लगा इस पौधे की रूट ट्रिमिंग करने में और इस पौधे को दोबारा रिपोर्टिंग के लिए तैयार करने में। तो ये देखिए हमारा प्लांट अब रेडी है, इस तरह से बिल्कुल बढ़िया सा नज़र आएगा। इसमें अब गमले में स्पेस भी बनेगा। इसकी जो ये देखिए दोबारा से जो वाइट कलर की रूट्स हैं, आपको फीडर रूट्स फिर से अंदर दिखाई देंगी। अब इनमें नई ग्रोथ होगी और पौधा तेज़ी से नई नई जो पत्ती हैं वो डेवलप करेगा। इसको गमले में जगह भी मिलेगी। तो इस मिट्टी में अब क्या करना है, दूसरी चीज़ आ जाती है। चलिए इस मिट्टी की बात करते हैं, इसको यहाँ पर रख देते हैं। ये मिट्टी है हमारी, मिट्टी के अंदर देखिए जड़ें हैं, मिट्टी वेस्ट नहीं है, मिट्टी तो काम की है भाई। वैसे भी कुछ शहरों में मिट्टी मिलती नहीं है तो बहुत मुश्किल रहता है। इसको बस इस तरह से थोड़ा सा क्लीन कीजिए, झटक लीजिए, इस तरह से खुरपी चलाइए, मिट्टी साफ़ सुथरी हो जाएगी और ये जड़ें जो है वो अलग से निकल आएंगी। उसके बाद जो मिट्टी बचेगी, वैसे तो लग रहा है मुझे मिट्टी बहुत कम बचेगी क्योंकि सारी की सारी जड़ें ही डेवलप हो चुकी थी। तो जितनी भी मिट्टी बचेगी उसके अंदर हम नई जो खाद है वो ऐड करेंगे। ये हमारी ठीकरी जो गमले के नीचे लगेगी, इसको अलग कर देते हैं और ये हमारी जो मिट्टी है बस ये इस तरह से निकल आएगी और जो जड़ों का हिस्सा है वो मोटी मोटी जो जड़ें हैं वो बीच में से अलग कर देते हैं। अब बारी आती है ये कंपोस्ट को, खाद को ऐड करने की। ये देखिए ये वर्मी कंपोस्ट है, आपके पास गोबर की सड़ी हुई खाद रहे उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बस डीकम्पोज रहनी चाहिए, ब्लैक कलर में भुरभुरी सी रहनी चाहिए। इसकी लगभग 4-5 मुट्ठी, क्योंकि क्या है कि इस पौधे को जो सॉइल है वो एसिडिक चाहिए होती है। जब मिट्टी एसिडिक रहेगी पौधा अच्छे से जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसको भी ले पाएगा। जितनी भी सॉइल कम रहेगी उसको हम दोबारा से रिफ़िल करेंगे। तो ये रिफ़िल का प्रोसेस है। पौधा इस मौसम में, क्योंकि ना टेम्परेचर बहुत गर्म है ना बहुत ठंडा है, कोई भी किसी भी तरह की स्ट्रेस में नहीं आएगा, अच्छे से स्टेबल हो जाएगा और नई ग्रोथ बहुत जल्द दिखने लगेगी। दूसरा बात कि हमने रूट बॉल को जो है वो परेशान नहीं किया, वो बंधी रहने दी जैसे नर्सरी पर रूट बॉल रहती है। तो जब भी आप रिपोर्ट करें इसी तरह से कर सकते हैं, बहुत अच्छे से जो ग्रोथ है वो मिल जाती है। चलिए थोड़ी सी खाद और डाल लेते हैं। इसमें आप नीम की खली भी ऐड कर सकते हैं, आप चाहें तो थोड़ा सा सीविड भी ऐड कर सकते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट के लिए। तो मेरे पास अभी नहीं है नीम की खली, जब होगी मैं तब ऐड कर दूंगा। वैसे भी इसमें कोई फंगस वगैरह नहीं लगता। इस मौसम में आप पौधे को रिपोर्ट करके खुली धूप में रखिएगा, पौधा अच्छे से ग्रो करेगा। ज़्यादा गर्मी हो, ज़्यादा सर्दी हो तो पौधे को सेमी शेड या शेड में रखिएगा लगभग 7 से 10 दिन के लिए। तो ये प्रोसेस है दोस्तों। चलिए फटाफट से करते हैं फाइनल रिपोर्टिंग। और ये हमारा रहा गमला, इसमें हमने लगा दिया ठीकरी को, पत्थर को, थोड़ी सी जो सॉइल रेडी की है वो नीचे की साइड में इस तरह से, और ये हमारा आ गया प्लांट इसके ऊपर। तो ये देखिए अच्छे से स्टेबल होगा। इसको रखते हैं इधर। भाई काम तो ऐसे ही होता है गार्डनिंग का। ये आ गया हमारा प्लांट और बस जो बाकी की बची हुई सॉइल है इसको फिल कर देते हैं। तो बस दोस्तों ये थी आज का वीडियो। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने नहीं लगाया करेसा माइक्रोकार्पा
करौंदे का पौधा एक आर्टिफिशियल जो करौंदा तो नहीं देगा, लेकिन कहने को करौंदे का पौधा अच्छी शाइनिंग थिक लीव्स रहती हैं, बहुत बढ़िया से गर्मी भर फूल देगा। तो ले आइएगा नर्सरी पर। इसका जो दाम रहता है वो लगभग 50 से 100 रुपये के आसपास वेरी करता है, डिपेंड करता है प्लांट के साइज़ पर और नर्सरी पर। तो ले आइएगा, लगाइएगा, बहुत सुंदर दिखाई देता है, अच्छे से बॉन्साई में भी कन्वर्ट करता है। आज की वीडियो में इतना ही। और जाने से पहले एक चीज़ और कहना चाहूँगा, अगर आपने मेरा गुलाब का वीडियो नहीं देखा, चलिए मैं आपको गुलाब दिखाता हूँ। देखिए मैंने पहले भी शेयर किया था, आप बोलोगे हर वीडियो में दिखाया था, भाई ये देखिए कितना बढ़िया बढ़िया जो गुलाब है वो अभी ये स्पेंट होने पर आ चुके हैं और नया जो गुलाब है वो खिलता भी जा रहा है। अगर आपने नहीं देखा तो ज़रूर देखिएगा। रोज़ फर्टिलाइज़र शैम्पीस गार्डन इधर की साइड में भी दिखा दीजिए। आज की छोटी सी वीडियो में इतना ही। जल्द ही मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ, किसी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर।